start our English literature of class 4. Name of our chapter is How the Camel Got His Hump. कैमल को उसका हम्प कैसे मिलता है? हम्प एक ऐसी जगह जहाँ पे कैमल अपना फूड स्टोर करता है. In the beginning, when world was not developed, जब वर्ल्ड डेवलप नहीं था, the animal were just beginning to work for man. जो एनिमल थे वो काम करते थे आदमियों के लिए. There was a camel, एक कैमल था. He lived in the desert, वो डेजर्ट में रहता था. Because he did not like to work, क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था. Stick and thorn were his food fodder. जो स्टिक और थोर्न वो कांटे और लकड़ियां अपने खाने में खाता था. And whenever anybody spoke to him, और जब भी कोई उससे स्पोक करता था यानी बात करता था, he said hump, just hump and no more. वो सिर्फ hump और hump ही कहता था. One day a horse came to him with sandal on his back and said, Camel, oh camel, come out and throat like rest of us. Hump said the camel. The horse went away and told the man. एक दिन हॉर्स आता है अपने पीठ पर सैडल लेकर और कहता है कि कैमल, ओ कैमल, हमारे साथ आओ और हमारी तरह ही काम करो. कैमल फिर कहता है हम, और हॉर्स जो है वो वहां से चला जाता है. Then a dog came to him. फिर एक डॉग आता है, एक कुत्ता आता है, with stick in his mouth, अपने माउथ में स्टिक लेकर यानी लकड़ी लेकर, and said, और कहता है camel, oh camel, come and carry this stick for man like us. आओ और हमारे साथ ये जो स्टिक है, लकड़ी है, ये आदमी के लिए लेके चलो. Hump said the camel and dog went away and told the man. दोबारा से कैमल हम्प कहता है और डॉग जो है वो वहां से चला जाता है और वो आदमी को कहता है. Soon an ox appeared with a yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plug for man like rest of us. फिर तुरंत ही वहां पे एक ऑक्स अपीयर होता है यानी एक बैल आती है जिसके नेक पे यानी गर्दन पे यॉक होती है यानी एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी लगी होती है जिसमें उसका नेक, उसका जो गर्दन है वो बंधा होता है. वो कैमल के पास आती है और कहते हैं कि कैमल चलो हमारे साथ और आदमी के लिए प्लग करो. प्लग मतलब खेत को जोतना. आदमियों के लिए यानी वुमेन के लिए खेत को जोतो जैसे कि हम करते हैं. मैन के लिए खेत जोतो जैसे हम करते हैं. Hump said the camel and ox went away and told the man. कैमल हम्प कहता है और जो ऑक्स है यानी जो बैल है वो वहां से चली जाती है. ओके स्टूडेंट, at the end of day a man called the three, the horse, the dog and ox together and said. दिन के खत्म होते हुए जो मैन है, जो आदमी है, वो तीनों को बुलाता है, हॉर्स को बुलाता है, डॉग को बुलाता है, ऑक्स को बुलाता है और कहता है 303 the hump eating in the desert want one. जो hump थिंग है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, वो काम नहीं कर रहा है. I am going to leave it alone. और मैं अब उसे अकेले छोड़ने जा रहा हूँ. You must work double time to make it up. और तुम लोगों को अब डबल टाइम काम करना है ताकि उसका भी काम तुम लोग कर सको. That made the three very angry and they held a meeting in the corner of the desert. ये जो बात होती है उन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है. वो तीनों एक मीटिंग हेड करते हैं यानी नियुक्त करते हैं. कहाँ पे? डेजर्ट के कोने में. The camel came chewing thorn and laughing at them. जो कैमल है, जो ऊंट है, वो आता है वहां पर थॉर्न को, कांटे को चबाते हुए और उनके ऊपर हंसता है. And then he said hump and went away again. दोबारा से वो hump कहता है और वहां से चला जाता है. Suddenly, अचानक से rolling in a cloud of dust जो है, जो मिट्टी है वो रोल करती है, घूमती है और वहां पे and there came along a Dizin in charge of all desert. और वहां पे Dizin अपीयर होते हैं जो कि इंचार्ज होते हैं उस पूरे डेजर्ट के, उस पूरे रेगिस्तान के. Dizin always travel that way because they know magic. जो Dizin थे वो हमेशा ट्रैवल करते थे उस प्लेस पे because उन्हें मैजिक आता था, जादू आता था.
Disease of desert said the horse, is it right for everyone to be idle? जो disease of desert, जो हॉर्स है वो कहता है डिजीज ऑफ डेजर्ट, क्या ये बिल्कुल सही है कि हम एक आइडल रहे? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। सेड द डिजीज, डिजीज ने कहा वेल सेड द हॉर्स, देयर अ थिंग इन अ मिडल ऑफ योर हॉलिंग डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग एंड ही डज नॉट डू एनी वर्क। आपके इस डेजर्ट में एक थिंग है, एक चीज है जिसकी नेक बहुत लॉन्ग है, लेग बहुत बड़ी है और वो काम नहीं करता। व्यू सेट द डिजिन विस्लिंग दैट्स माय कैमल, जो डिजिन है वो कहते हैं कि वो तो मेरा कैमल है, वो मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से, क्या कहता है वो? ही से हम, सेट द डॉग, डॉग कहता है कि वो बस हम कहता है। डज ही से एनीथिंग एल्स, क्या वो कुछ और कहता है? आस्क द डिजिन। ओनली हम, सेट द ऑक्स, सिर्फ हम, ऑक्स ने कहा। वेरी गुड, सेट द डिजिन, डिजिन ने बोला बहुत अच्छा। आई विल गिव हिम अ हम, मैं उसे हम दूंगा, वेट अ मिनट, थोड़ा इंतजार करो। The Dizin rolled himself up in his dust oak and then blew across the desert and found the camel. जो डिजिन है वो अपने आप को रोल करते हैं, यानी वहां से वो घूमते हैं और पूरे डेजर्ट में कैमल को ढूंढते हैं, ऊंट को ढूंढते हैं। कैमल who was looking at his own reflection in a pool of water, कैमल ऊंट जो अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई को पानी में, पूल के पानी में यानी तालाब के पानी में देखता है। My friend said the Dizin, what's this I hear you that you are not doing no work, you are doing no work. My friend, मैं क्या, डिजिन ने कहा मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे। हम, said the camel, कैमल ने दोबारा बोला हम। डिजिन sat down, जो डिजिन है वो नीचे बैठ जाते हैं with his chin in his hand, और वो अपने चिन पे अपने हाथ को रखते हैं and begin to think of a great magic, और वो सोचने लगते हैं कि वो कैसे एक बड़ा जादू करें। While camel looked at his own reflection in the pool of water and said hum, और जो कैमल है वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है पानी में और कहता है हम। I shouldn't say that again if I were you, मैं ये दोबारा नहीं कहता अगर मैं तुम होता। said the Dizin, डिजिन ने कहा you said it too often, तुम इसे बार बार कह रहे हो। But camel said hum again, लेकिन जो कैमल है वो दोबारा हम कहता है। No sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. जैसे ही कैमल ये बात बोलता है तुरंत उसके बैक पे हम्प आ जाता है और जो कैमल है वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, अच्छा फील करता है। डू यू सी दैट, क्या तुमने देखा? डिजिन ने बोला यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब तुम काम कर पाओगे फॉर 3 days, 3 दिन विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए। बिकॉज यू कैन स्टोर, क्योंकि तुम स्टोर कर सकते हो हम में अपना खाना। एंड डोंट यू से एवर, और अब ये कभी मत कहना, डोंट यू एवर से, अब तुम ये कभी मत कहना आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। एंड फॉर दैट डे, और उस दिन से आज तक, फॉर दैट डे टू दिस, उस दिन से आज तक। The camel always wear a hump, जो कैमल है वो हमेशा hump wear करता है। We call it hump now, और हम अब उसे hump कहते हैं। Not to hurt his feeling, उसकी feeling को hurt करने के लिए बिल्कुल hump नहीं कहते, बल्कि hump इसलिए कहते हैं because hump जो कैमल है, कैमल के पास hump एक स्पेशल फीचर है, स्पेशल थिंग है जिससे वो अपनी चीज को स्टोर कर पाता है। This story is written by, this story is adapted from, this story is adapted by Rudyard Kipling. ओके स्टूडेंट, चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। ये चैप्टर एक ऊंट के बारे में है जो कि डेजर्ट में रहता है, जिसे काम करना पसंद नहीं है। वो डेजर्ट में रहकर, रेगिस्तान में रहकर लकड़ी और कांटे खाता है। जब रेगिस्तान में और उसके जो दोस्त रहते हैं, जो कि जैसे हॉर्स, कैमल, ऑक्स, जो उसे बुलाते हैं कि चलो हमारे साथ काम करने, तो जो कैमल है वो हम
हम कहकर उन्हें वापस भेज देता है। जो एक दिन जो डेजर्ट के इंचार्ज होते हैं डिजिन से हॉर्स कंप्लेन करता है कि जो कैमल है वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो जो डिजिन है वो कैमल से मिलते हैं, कैमल उन्हें भी हम बोलकर वहां से उन्हें भी हम्प बोलता है। तो डिजिन जो है वो उन्हें कैमल को हम्प का गिफ्ट देते हैं। हम्प एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज जिसमें जो कैमल है वो 3 दिन तक अपना खाना स्टोर कर सकता है और वो 3 दिन तक बिना खाना खाए रह सकता है। उस दिन से कैमल जो है वो काम आराम से काम भी कर पाता है और कैमल उस दिन से हमेशा हम्प वियर करता है। तो ये था इस स्टोरी में। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा।